एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 1 तारीख का और अभी दोपहर का टाइम है। दोपहर के लगभग 12 बज रहे होंगे। यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी में लगी हुई थी और आज के लंच में मैं बना रही हूँ पकौड़ा कढ़ी। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा फेमस है ये कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी। तो चलिए अभी मैं बताऊंगी कुछ इसमें टिप्स वगैरह, जिसकी वजह से पकौड़े काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अक्सर ये होता है ना कि कढ़ी में जब भी हम पकौड़े ऐड करते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े कैसे बनाएं जो कि कढ़ी में ऐड करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बना लूँगी कढ़ी। और मेरे पास बचा हुआ था छाछ, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने मक्खन से निकाला था। तो इस छाछ का मैं अक्सर कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दी है कढ़ी जल्दी जल्दी से। यहाँ पे इसमें मेथी दाना और जीरा, राई और थोड़ा सा हींग से तड़का लगाया है। साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च डाल करके और फिर इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है। और फिर बेसन का घोल जो है, मतलब बेसन में मट्ठे को ऐड करके मैंने अच्छे से घोल बना लिया था। और फिर इसमें छौंक लगा देंगे। और यहाँ पर इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए। साथ ही साथ इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो कढ़ी जो है बॉईल होती रहेगी और जब तक मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ पकौड़े बनाने की। पकौड़े बहुत सिंपल से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन लगभग 2 कटोरी था और लगभग 3 प्याज लिया मैंने, बहुत बारीक काट लिया है। और मैं इस पकौड़े में प्याज डाल करके बना रही हूँ। आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, सिंपल सिर्फ बेसन से बना सकते हैं, तो भी पकौड़े ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पर प्याज डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर अजवाइन को क्रश करके डाल देना है, अच्छे से मसल करके। अजवाइन बहुत थोड़ा सा ही लेना है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है पकौड़े में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे हम पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही घोल तैयार करना है। ज़्यादा गाढ़ा ना रहे और ज़्यादा पतला ना रहे। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है, पहले तो इसको अच्छे से फेंट लेना है सारी चीज़ें मिलाने के बाद। और फेंटने के बाद लास्ट में इसमें डालना है मीठा सोडा, बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करना है और इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो मीठा सोडा आप लास्ट में ऐड करें, जब पकौड़े बनाना हो उस टाइम पे मीठा सोडा ऐड करके और मिक्स करके फिर इसके तुरंत से पकौड़े बनाएं, तो ताकि मीठा सोडा का जो असर है ना वो ख़त्म ना हो, क्योंकि इसमें थोड़े से बबल्स बनते हैं तो पकौड़े सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है कढ़ी को रख दिया साइड में और इधर दूसरी कढ़ाई में तेल गरम करके और जो पकौड़े का घोल है ना, इसमें से 1-1 चम्मच जो है गरम तेल में डाल देना है। और इसको मैं गरम तेल में ही डाल रही हूँ, मतलब तेल अच्छे से गरम कर लेना है, तभी पकौड़े अच्छे बनेंगे। नहीं तो ये जो पकौड़े हैं ना फैल जाएंगे, जैसे पूड़ियाँ बनती ना बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए याद रहे पकौड़े को गरम तेल में फ्राई करें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़े से इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा तो फिर इसे पलट देंगे और दोनों ओर से, मतलब चारों तरफ से अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सुनहरा आया है। और ये जब पकौड़े मैं फ्राई कर रही थी ना तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे उसी टाइम पे, और सबको मैंने दिया भी था खाने के लिए। वैसे इसमें नमक कम था क्योंकि मुझे इसको कढ़ी में ऐड करना है, इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें बहुत कम कम डाली हैं। तो ये थोड़ा सा वैसे टाइप के लग रहे थे लेकिन खाने में अच्छे लग रहे थे, जैसे कि पकौड़े हम खाते हैं ना बिल्कुल वैसे। तो उस टाइप से मैंने थोड़ा सा अलग से दे दिया था सभी को। और यहाँ पर सारे पकौड़े मैंने बना करके रख लिए थे। और जब तक मेरे पकौड़े बने थे ना तब तक कढ़ी ना पक गई थी अच्छे से। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक डाल दिया था कढ़ी में, तो कढ़ी पक चुकी थी। और अभी गैस को बंद नहीं करना है, अब लास्ट में इसमें डाल देंगे सारे पकौड़े। और इसको डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कढ़ी में मिक्स करके।
और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो ये प्रोसेस है पकौड़े बनाने का। और कढ़ी में इसी तरीके से जब आप ऐड करेंगे पकौड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट ज़रूर उबालें ताकि पकौड़े के अंदर कढ़ी चली जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो बस यहाँ पर तैयार है आज का गर्मा गर्म लंच, कढ़ी चावल। तो इसके बाद जो है मैं मिल रही हूँ दूसरे दिन, अगले दिन, यानी कि ये 2 तारीख का वीडियो है। और ये सुबह का टाइम था। इस वक्त जब मैं नाश्ता वगैरह का काम कर रही थी किचन में, तो नाश्ता हो गया था और फिर मैं बना रही थी चाय और बाकी सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे। जैसा कि अभी इस टाइम पे गर्मी शुरू हो गई ना, तो डेली मैं सुबह जल्दी उठ करके और घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह, और इसके बाद फिर जो है नाश्ते का काम होता है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए थे, सुबह के मेरे काम हो गए थे और हस्बैंड जो है ऑफिस जाने ही वाले थे। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। तो हस्बैंड को तो पहले भेज दिया था, लास्ट में जैसा कि मैंने बताया ना कि लास्ट में मैं और मम्मी हम दोनों लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। हस्बैंड को थोड़ा जल्दी होती है और हम लोगों को ये वाला टाइम आराम से एंजॉय करना होता है। मम्मी को भी चाय बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम दोनों बैठ के आराम से बातें करते हैं और फिर अपनी चाय भी पीते हैं। और आज क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या क्या, वो सारी चीज़ें मम्मी से डिस्कस करते हैं कि मम्मी आपको क्या खाना है, ये बनाए कि ये, मतलब जो भी घर में सब्जियां हैं या फिर कुछ और बनाना है। तो मम्मी से ना ऐसे बैठे बैठे बातें भी हो जाती हैं कि क्या खाना है। मम्मी फिर बताती हैं कि कुछ बनाओ अलग, क्योंकि मम्मी को ना खाने पीने का बहुत शौक़ है। उनको कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें बना कर के खिलाओ तो बहुत खुश रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बैठे थे हम लोग और भी बहुत सारी बातें होती हैं इधर उधर की। तो हम लोग बात कर ही रहे थे और फिर ना आज का कुछ और प्लान था हमारा। मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल भी जाना था मुझे, तो ये काम मुझे ही करना था। और क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो अब वो थोड़ी देर से, मतलब दोपहर में ही आएंगे, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल का काम होगा नहीं, इस वजह से मुझे ही लेकर के इनको जाना था। तो हम लोग ना थोड़ी देर के बाद जो है फिर हॉस्पिटल गए, मम्मी का जो भी चेकअप वगैरह कुछ कराना था। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बहुत टाइम लग गया और जब मैं वहाँ से आई ना तो लगभग 12 बज चुके थे घर आने के बाद। और मेरा जो और कुछ अधूरा काम था, जो भी सुबह का रहता है, वो सारा कुछ रह गया था। घर में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कि सुबह के टाइम पे रहते हैं। तो फिर हॉस्पिटल से जैसे मैं आई, मुँह हाथ धुल करके ना थोड़ी देर बैठी, रेस्ट की, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। थोड़ा सा पानी पी और रेस्ट करने के बाद फिर से लग गई हूँ। और अपने जो छोटे मोटे काम है ना, इसी टाइम पे अगर निपटा लूँगी तो सही रहेगा, वरना अगर ये काम अभी नहीं करूँगी ना तो फिर शाम को बिल्कुल नहीं हो पाएगा, फिर ये अगले दिन के लिए काम टल जाएगा। तो इसलिए अभी टाइम था थोड़ा सा, 1 घंटा, लगभग आधा घंटा था। बच्चे 12:30 बजे तक आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अभी जो भी थोड़े बहुत काम है अभी कर लेती हूँ। फिर बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर जो है मुझे किचन में फिर से लगना होगा, उनके लिए लंच वगैरह जो भी है, तो वो सारे काम मुझे करने होंगे। तो यहाँ पर ना किचन में अभी बर्तन रखे थे जो कि नाश्ते के थे, मैंने नहीं साफ़ किया था, हॉस्पिटल जाना था, तो फिर ये था कि आ जाएंगे तो बाद में कर लेंगे। और आटा रखा हुआ था, आटा पीस करके आया था कल शाम को, और ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा था कल। और अब ये जो है ठंडा हो गया है, तो इसको मैं रख देती हूँ टंकी में। और ये जो आटा है ना, ये 30 केजी है। जो अभी गेहूँ लेकर के मैं आई थी ना, तो उसको मैंने एक ही दिन में पूरा धुल दिया था और 2 बोरी में इस तरीके से अलग अलग डाल करके फिर इसका जो है आटा पिसवा दिया गया है। और इसीलिए मैं इसको बड़ी वाली टंकी में रख रही हूँ। बड़ी टंकी ये जो है ना 40 किलो की है शायद, तो इसमें मतलब जो भी सामान भरेंगे वो 40 केजी के आसपास आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसी में मैंने पूरा आटा डाल दिया है, क्योंकि छोटी टंकी में अगर रखती तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आ पाता, अलग से मुझे रखना ही पड़ता दूसरे बर्तन में। तो इसलिए मैंने जो है इसी में पूरा आटा डाल दिया है। और बस आटा को रखना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल ना चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें रहें तो उसमें चींटी बहुत जल्दी आ जाती है गर्मी के टाइम पे।
तो इसलिए मैं ये खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं ना हटाती रहती हूँ। और ये यहाँ पे रखा भी था तो अच्छा नहीं दिख रहा था देखने में। यहाँ पे आटा मैंने रख दिया था और थोड़ी सी भूख लग गई थी हम लोगों को, क्योंकि ना जैसे बहुत देर हो गई थी ना, हॉस्पिटल से आए तो मम्मी को भी लगी थी और मुझे भी लग गई थी। तो यहाँ पे रखा हुआ था ये चना, ये देसी वाला जो काला चना होता है ना, ये मैं भिगो के रखी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसकी सब्ज़ी नहीं बनाई, बाद में बनाऊंगी। अभी और रखा हुआ थोड़ा सा मैं निकाल करके ले आई हूँ इसको खाने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके और फिर हम दोनों लोग बैठ के खाएंगे। और जब तक मैं ये बना ही रही थी तब तक बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया था तो सबने खाया है। और फिर जैसे ही बच्चे आते हैं ना उस टाइम पे फिर मेरा जो है किचन में मतलब खाने पीने में ही ड्यूटी लग जाती है कंटिन्यू। बच्चों को बहुत ज़ोरों की लगी रहती है भूख, क्योंकि दिन अभी जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा है ना, बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं उनको खाना चाहिए होता है, और वो भी पूरा खाना। अगर पूरा नहीं बना है, जैसे कभी चावल नहीं बन पाता है, तो फिर बच्चों का ये होता है ना कि रोटियां बस बना दीजिए। और फिर बच्चे अगर एक बार रोटी खा लेते हैं ना तो फिर बाद में ये जो चावल मैं बनाती हूँ वो पूरा बच जाया करता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा खाना उसी टाइम पे बना दूँ ताकि बच्चे खा भी लेंगे और दोबारा का फिर ये भी होता है ना कि बचे ना। बस यहाँ पर उनको खाना वगैरह खिला दिया मैंने, और खाना खिलाने के बाद जो है पूरा किचन में साफ़ कर लूँगी जल्दी से। हस्बैंड अभी नहीं आए थे तो हम तीनों का लंच है, रात का खाना है, सुबह का नाश्ता, ये सारी चीज़ें ना हम तीनों का साथ में होता है, हस्बैंड मेरा और मम्मी का। तो मम्मी भी नहीं खाना खाती हैं जब तक हस्बैंड आते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं जब तक अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। और रोटी बनाने के बाद ना मैं जल्दी ही किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि आटा फैल जाता है ना, मेरे हाथ से तो बहुत ज़्यादा आटा फैलता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब चारों तरफ फैल जाता है प्लेटफॉर्म में, इसलिए मैं जल्दी से किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और पूरा जो है किचन मैंने ऐसे ही पानी से ही साफ़ किया है, मतलब विम वगैरह नहीं लगाया है। डेली मैं विम से नहीं साफ़ करती हूँ, डेली क्या है ना कि ऐसे ही कपड़े को गीला करके और फिर पीछे की टाइल्स और ये किचन प्लेटफॉर्म जो है पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो भी खाना अभी मैंने बनाया है दोपहर का वो मैंने रख दिया साइड में सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आप खाना ढक कर के नहीं रखते हो, खुला छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं है, खाना खुला मैं नहीं छोड़ती हूँ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपने देखा हो वीडियो में, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो जैसे हम खाना देते हैं उस टाइम पे खाना खुला ही रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं खाना खुला छोड़ दूँ। सारी चीज़ें मैंने ढक कर के रख दी है साइड में। और इसके बाद सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरा जो किचन है पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा, और सारे काम मेरे हो गए हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब